हेलो स्टूडेंट, आज ये रियल एनालिसिस का सेकेंड लेक्चर है। इसमें आज हम लोग क्या करने वाले हैं, मेनली आज हम लोग सुप्रीमम एंड इन्फीमम को डिफाइन करेंगे और इस पर बेस्ड ढेर सारा एग्जाम्पल करने वाले हैं, ठीक है। और जो हम लोग जो फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़े, बाउंडेड सेट, बाउंडेड एबव, उसका जो कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग यहाँ पे आज यूज करने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले डिफाइन करते हैं कि सुप्रीमम क्या होता है किसी सेट का। सुप्रीमम ऑफ ए सेट, किसी भी सेट का सुप्रीमम क्या होता है इसे डिफाइन करते हैं। तो हम लोग लेट्स से कि कोई मेरे पास एक बाउंडेड एबव सेट है, ठीक है। मैं बाउंडेड नहीं, रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा हूँ उसे, मैं बस बोल रहा हूँ कि वो एक बाउंडेड एबव सेट है, ठीक है। तो लेट ए क्या है हमारे पास, बी एनी बाउंडेड एबव सेट, ठीक है। ए हमारा बाउंडेड एबव सेट है। लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखे कि कोई भी अगर बाउंडेड एबव सेट होता है, इसका मतलब उसके पास इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होता है, ठीक है। देन ए हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ, ए हैव इनफिनाइट नंबर ऑफ अपर, इसके पास इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स होता है, ठीक है। और हम लोग ये भी डिफाइन वहाँ पे बात किए थे कि ये जो अपर बाउंड्स होगा, इसके पास इन्फिनाइट नंबर हो, उसका लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं, ठीक है। लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग नहीं बता सकते हैं, लेकिन इसका लीस्ट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। ये हैव इन्फिनाइट नंबर ऑफ अपर बाउंड्स एंड ए must have smallest upper bound, ठीक है। इसके पास क्या होगा, स्मॉलेस्ट अपर बाउंड इसके पास मिलेगा हमें। और ये जो स्मॉलेस्ट अपर बाउंड होता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सुप्रीमम है उस सेट का। उस सेट का क्या है, सुप्रीमम है। सो सुप्रीमम एक्चुअली क्या हो गया हमारा किसी सेट का, सुप्रीमम ऑफ लेट से सेट ए हम लोग बात करें, इसे हम लोग ये भी बोलते हैं एल यू बी। एल यू बी का क्या मतलब हुआ, दिस इज लीस्ट अपर बाउंड। इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, दिस इज लीस्ट अपर बाउंड ऑफ सेट ए। मीन्स जो अपर बाउंड्स है सेट ए का, जितना भी अपर बाउंड्स है, कितना अपर बाउंड्स होगा, इन्फिनाइटली मैनी अपर बाउंड्स होगा, उसका लीस्ट वैल्यू जो होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, सुप्रीमम बोलेंगे। इसका क्या मतलब हुआ, स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल अपर बाउंड्स ऑफ सेट ए, ठीक है। इसे एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं बेसिक। लेट्स से कि हमारे पास कोई भी एक एग्जांपल, लेट्स से एक सेट है 1/n सच दैट n बिलोंगिंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये सेट है, हम लोग इस पे बात कर चुके हैं इस सेट के बारे में कि इसका अपर बाउंड क्या होगा, लोअर बाउंड क्या होगा। तो ये जो सेट है, इसका हम लोग अपर बाउंड लास्ट लेक्चर में डिफाइन कर चुके हैं कि ये बाउंडेड अबव भी है, बाउंडेड बिलो भी है, ठीक है, दोनों है। तो इसका अपर बाउंड्स क्या होगा, इसका अपर बाउंड का जो सेट होगा वो क्या होता था, तो इसका जो अपर बाउंड होगा वो 1 to इन्फिनिटी हो जाएगा हमारा। क्या हो जाएगा, 1 to इन्फिनिटी तक जाएगा। ओके, 1 to इन्फिनिटी तक गया। तो अब ये जो सेट है अपर बाउंड का सेट, इसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है हमारे पास। क्या है, 1 से लेके ये इन्फिनिटी तक पूरा एलिमेंट्स, यहाँ से लेके ये पूरा सेट क्या है, अपर बाउंड्स है। इसमें इन्फिनाइटली मैनी पॉइंट्स है, लेकिन इसका जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगा, जो कि क्या आएगा हमारा 1 आएगा, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 1 आएगा, वो क्या हो जाएगा इसका सुप्रीमम। तो इसका सुप्रीमम अगर हम लोग बात करें, सुप्रीमम ऑफ ये सेट ए का, वो क्या आएगा, वो 1 आएगा। वो क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा यहाँ पे सुप्रीमम। ओके, तो सुप्रीमम हम लोग ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले मुझे क्या फाइंड आउट करना होगा सुप्रीमम निकालने से पहले, कि अपर बाउंड्स क्या आएगा, उसका सेट क्या है भाई, ये है उसका सेट। फिर उसका लिस्ट वैल्यू जो होगा वो हो गया हमारा सुप्रीमम। ओके, इस पर हम लोग और बहुत सारा एग्जाम्पल करेंगे, ये बस समझने के लिए हमारे, ठीक है। अब हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इन्फीमम, फिर हम लोग इसके प्रॉपर्टी को देखेंगे एंड देन एग्जाम्पल। अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि इन्फीमम किसी सेट का क्या होगा। तो यहाँ पे जो हम लोग जो सेट लेंगे, जो भी सेट ए होगा वो हमारा कैसा सेट होगा, वो बाउंडेड बिलो सेट हम लोग लेंगे, ठीक है। यहाँ पे बाउंडेड बिलो सेट लेंगे। तो लेट्स से कि कोई भी हमारा ए जो है वो क्या है, बाउंडेड बिलो सेट है, ठीक है, बाउंडेड बिलो सेट है। तो बाउंडेड बिलो कोई भी सेट है उसके पास क्या होता है, इन्फिनाइट नंबर ऑफ लोअर बाउंड्स होता है।
तो ये जो सेट के एज ए के पास, तो ए हैव इन्फिनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स, इसके पास इन्फिनाइटली मैनी लोअर बाउंड मिलेगा। और इन सारे लोअर बाउंड्स का हम लोग स्मॉलेस्ट वैल्यू नहीं बता सकते क्या होगा, लेकिन लार्जेस्ट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं कि इन सबका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा वो हम लोग बता सकते हैं। ठीक है, ए हैव इन्फिनाइटली मैनी लोअर बाउंड्स एंड ए मस्ट हैव ग्रेटेस्ट ऑफ दोज लोअर बाउंड्स। ठीक है, वो सारा जो लोअर बाउंड्स है उसका ग्रेटेस्ट वैल्यू हम लोग बता सकते हैं। और ये जो ग्रेटेस्ट वैल्यू है लोअर बाउंड्स का, उसे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि वो इन्फीमम है उस सेट का। ठीक है, तो इन्फीमम क्या हो गया हमारा किसी सेट का, इन्फीमम ऑफ सेट ए, जिसे कि हम लोग डिनोट करते हैं INF ऑफ ए, शॉर्ट में लिखते हैं इसे। और एक हम लोग ये बोल सकते हैं कि दिस इज GLB ऑफ सेट ए। GLB का क्या फुल फॉर्म हुआ, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड्स। इसका क्या मतलब हुआ, दिस इज ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, कि जो लोअर बाउंड्स है ए सेट का, जितना लोअर बाउंड्स है उसमें जो ग्रेटेस्ट वैल्यू होगा उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे कि इन्फीमम ऑफ द सेट ए। सो क्या हो गया, दिस इज द लार्जेस्ट ऑफ लोअर बाउंड्स। ठीक है, कि जो लार्जेस्ट नंबर है लोअर बाउंड्स का, वो एक एग्जांपल से इसे क्लियर कर लेते हैं। और कि लेट से हमारे पास जो ए सेट है, अभी जो मैंने लिया था सेम, फिर से एग्जांपल लेता हूं कि 1/n है, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये सेट बाउंडेड एबव भी होता है, बाउंडेड बिलो भी होता है, हम लोग बात कर चुके हैं। यहाँ पे अगर हम लोग इसे डिफाइन करें सेट को, तो n वेरी करेगा क्या, 1, 1/2, 1/3 एंड सो ऑन अप टू ये 0 को टेंड करेगा। ये हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बाउंडेड सेट के लेक्चर में। और ये जो सेट है ये बाउंडेड है, तो इसका जो लोअर बाउंड्स होगा, वो क्या हो जाएगा, वो -∞ to 0 आ जाएगा। ये इसका लोअर बाउंड है कि ये जो 0 वैल्यू है, इससे जो भी वैल्यू, जितना छोटा वैल्यू होगा वो सारा इसका लोअर बाउंड हो जाएगा। ओके, ये हमारा लोअर बाउंड है। और इन सब का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या होगा, इसका ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है हमारा, ये 0 हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। इसका मतलब इन्फीमम ऑफ सेट ए क्या है हमारा, 0 है। ठीक है, तो इन्फीमम क्या आ गया, इन्फीमम इस सेट का 0 आ गया। तो हम लोग ऐसे, तो कोई भी अगर मुझे सुप्रीमम या इन्फीमम फाइंड आउट करना, हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले उसका अपर बाउंड फाइंड आउट करेंगे, लोअर बाउंड फाइंड आउट करेंगे। एंड अपर बाउंड का हम लोग क्या देखेंगे, लोअर बाउंड का हम लोग ग्रेटेस्ट वैल्यू देखेंगे, और अपर बाउंड का हम लोग मिनिमम वैल्यू देखेंगे क्या है, वही उसका इन्फीमम एंड सुप्रीमम हो जाएगा। ओके, अब हम लोग क्या करते हैं, इसके प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं कि सुप्रीमम और इन्फीमम के बीच कुछ रिलेशन है क्या, वो देखते हैं, क्या प्रॉपर्टी फॉलो करता है वो देखते हैं। अब हम लोग बात करते हैं सुप्रीमम इन्फीमम का प्रॉपर्टी। तो हम लोग ये ऑलवेज कभी नहीं बोल सकते कि जो सुप्रीमम किसी सेट का या इन्फीमम है वो ऑलवेज एग्जिस्ट करेगा, ये नहीं बोल सकते। ठीक है, कि अगर लेट से कि सेट बाउंडेड एवर भी ना हो तो उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, सेट बाउंडेड बिलो ना हो तो उसका इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसका ये मतलब हुआ कि पहला प्रॉपर्टी में हम लोग ये लिख सकते हैं कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम मे नॉट एग्जिस्ट। ये एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ठीक है, लेकिन हमारा कोई भी अगर कोई सेट बाउंडेड है, क्या है, सेट बाउंडेड है, तो उसका इन्फीमम और सुप्रीमम दोनों एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, सो एवरी बाउंडेड सेट हैव सुप्रीमम एंड इन्फीमम। ठीक है, कोई भी बाउंडेड सेट है तो उसका सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि बाउंडेड तभी होता है सेट जब वो बाउंडेड अबव भी हो एंड बाउंडेड बिलो भी हो। ओके, ठीक है, यहां तक तो कोई भी सेट सुप्रीमम और इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा। अब हो गया कि ठीक है, सुप्रीमम इन्फीमम एग्जिस्ट करेगा, पर क्या सुप्रीमम और इन्फीमम ऑलवेज उसी सेट में बिलोंग करेगा, ये हम लोग बोल सकते हैं? नहीं, ये नहीं भी बोल सकते। यही लिखना चाह रहे हैं
कि सुप्रीमम एंड इन्फीमम may or may not belongs to the set। बिलोंग भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है। इसके लिए एग्जांपल हम लोग ज़्यादा नहीं, अभी जो हम लोग डिफाइन किए थे सेम सेट को डिफाइन करते हैं। 1/n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका सुप्रीमम क्या आया था हमारा? सुप्रीमम ऑफ a हमारा आया था 1, इन्फीमम ऑफ a हमारा आया था 0। सेट को डिफाइन करते हैं, सेट क्या था? तो ये था 1, 1/2, 1/3 एंड जब n टेंडिंग टू इन्फिनिटी होगा तो ये टेंड करेगा 0 को, ठीक है, 0 को टेंड करेगा, बट 0 इस सेट में है नहीं। ये जो सारा एलिमेंट है वो टेंड कर रहा है 0 को, हम लोग ये बात कर रहे हैं। सेट में 0 नहीं है, n टेंडिंग, क्योंकि n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो वो एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है ना, वो हम लोग बात करते हैं कि जब n आर्बिट्रेरली लार्ज क्वांटिटी हो जाएगा तब वैल्यू क्या होगा? तब वैल्यू क्या होगा? 0 को टेंड करेगा, बट 0 है नहीं। इसका मतलब बट 1 है, तो सुप्रीमम इस सेट में बिलोंग कर रहा है में, बट जो इन्फीमम है इसका वो सेट में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये मैं लिख रहा हूँ कि ऐसा मिल सकता है कि सुप्रीमम या इन्फीमम मे और मे नॉट बिलोंग्स टू दिस सेट। ठीक है, आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएगा जिसमें कि वो बिलोंग भी करेगा सेट में। लेट से मैं और एक एग्जाम्पल डिफाइन कर देता हूँ कि हमारे पास लेट से कोई एक सेट है A जो कि है 0 to 1, क्लोज इंटरवल 0 to 1। अब अगर हम लोग इसका इन्फीमम डिफाइन करें, इन्फीमम ऑफ A, तो क्या आ जाएगा? 0, और सुप्रीमम ऑफ A क्या हो जाएगा? 1, और दोनों क्या हो रहा है? सेट में बिलोंग कर रहा है। दोनों क्या आ रहा है? सेट में बिलोंग कर रहा है। ओके, एक और इम्पॉर्टेंट है कि जब भी सुप्रीमम और इन्फीमम लोग फाइंड आउट करेंगे किसी सेट के लिए, तो ऐसे लिखते हैं फॉर एनी सेट A, जो इसका जो इन्फीमम वैल्यू होगा उस सेट A का, वो ऑलवेज लेस देन या इक्वल टू होगा सुप्रीमम वैल्यू ऑफ A। ठीक है, कभी भी इन्फीमम सुप्रीमम से बड़ा नहीं होगा। क्या होगा? कभी भी इन्फीमम वैल्यू जो होगा सेट का वो सुप्रीमम से बड़ा नहीं होगा, ये ऑलवेज याद रखना है। ठीक है, यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं इन्फीमम 0 है, सुप्रीमम 1 है। यहाँ पे भी देख सकते हैं इन्फीमम 0 है, सुप्रीमम 1 है। तो या तो दोनों इक्वल होगा या फिर ऑलवेज सुप्रीमम ग्रेटर होगा इन्फीमम से। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास दो सेट है A और B। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लेट एज्यूम कर रहे हैं कि दो सेट है A एंड B, और दोनों क्या है? आर बाउंडेड सेट। दोनों क्या? बाउंडेड सेट। बाउंडेड सेट से क्या हो गया? मतलब कि इसका सुप्रीमम भी एग्जिस्ट करेगा और इन्फीमम भी एग्जिस्ट करेगा। ओके, सुप्रीमम और इन्फीमम दोनों एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि अगर सुप्रीमम ऑफ A प्लस B हम लोग निकालें तो ये इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ A प्लस सुप्रीमम ऑफ B के। ठीक है, दोनों इक्वल होगा। इन्फीमम ऑफ A प्लस B अगर हम लोग निकालें तो ये भी इक्वल होगा इन्फीमम ऑफ A प्लस इन्फीमम ऑफ B के। ओके, ये प्रॉपर्टी है। फिर अगर हम लोग सुप्रीमम ऑफ A माइनस B निकालें, क्या निकालें? सुप्रीमम ऑफ A माइनस B, तो ये इक्वल होगा सुप्रीमम ऑफ A माइनस इन्फीमम ऑफ माइनस इन्फीमम ऑफ B। यहाँ पे क्या आ जाएगा? इन्फीमम आ जाएगा, सुप्रीमम नहीं रहेगा। ठीक है, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू को हम लोग कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस इन्फीमम ऑफ B। फिर अगर हम लोग इन्फीमम निकालें A माइनस B का, तो ये क्या आ जाएगा? दिस इज इन्फीमम ऑफ A माइनस सुप्रीमम ऑफ B। माइनस सुप्रीमम ऑफ B आ जाएगा। तो ये कुछ प्रॉपर्टी है जो कि हम लोग प्रॉब्लम जब सॉल्व करेंगे सुप्रीमम इन्फीमम पे, तो इन सब का हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करते हैं? इस पे बेस्ड कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो मैंने कुछ एग्जांपल लिया यहाँ पे, इस पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं कि इसका सुप्रीमम और इन्फीमम क्या होगा। और इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ कि सेट का मैक्सिमम एलिमेंट क्या होगा, मिनिमम एलिमेंट क्या होगा, ये भी डिफाइन करेंगे। तो पहले मैं ये बता देता हूँ कि मैक्सिमम क्या होता है किसी सेट का। ठीक है, मैक्सिमम ऑफ ए सेट क्या होगा? बेसिक है काफी कि मैक्सिमम हम लोग ये जानते हैं कि सुप्रीमम वैल्यू क्या होगा? ऑलवेज इन्फीमम से ग्रेटर होगा। तो अगर जो सुप्रीमम है जो सेट A का, ठीक है, वो अगर बिलोंग करेगा A में,
क्या हो रहा है, सुप्रीमम अगर सेट ए का ए में बिलोंग कर जाएगा तो इस सुप्रीमम ए को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये मैक्स एलिमेंट है, मैक्स है ऑफ द सेट ए का। और अगर इन्फीमम ऑफ ए बिलोंग कर जाएगा हमारा सेट ए में तो इन्फीमम को क्या बोलेंगे कि ये मिनिमम ऑफ सेट ए है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ सुप्रीमम डिफाइन करेंगे, इन्फीमम डिफाइन करेंगे और देखेंगे क्या ये सुप्रीमम इस सेट में है, अगर है तो वो मैक्सिमम एलिमेंट होगा, अगर इन्फीमम उस सेट में है तो वो मिनिमम एलिमेंट होगा। ठीक है, ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो पहला सेट क्या है, सिंगलटन सेट है, एक सिंगल एलिमेंट ए है। ठीक है, सिंगल एलिमेंट, तो इसके लिए सुप्रीमम क्या डिफाइंड होगा, ए हो जाएगा खुद डिफाइंड, इन्फीमम क्या हो जाएगा डिफाइंड, ए हो जाएगा। और सुप्रीमम भी सेट में, इन्फीमम भी सेट में है, तो मैक्सिमम एलिमेंट भी ए, मिनिमम एलिमेंट भी ए, सिंगलटन सेट है ना। इसका अपर बाउंड क्या हो जाएगा, ए टू इन्फिनिटी, ए टू इन्फिनिटी, तो और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ए, फिर माइनस इन्फिनिटी टू ए, मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा ए। तो सिंगलटन सेट के लिए जो वैल्यू है वही उसका मिनिमम, मैक्सिमम, सुप्रीमम, इन्फीमम सारा कुछ होगा। ठीक है, अब सेट ऑफ नेचुरल नंबर के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर तो हम लोग जानते हैं 1 2 से अप टू इन्फिनिटी तक ये वैरी करता है। ठीक है, इन्फिनिटी तक अगर वैरी कर रहा है इसका मतलब वो बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड एबव भी सेट नहीं है, इसका मतलब उसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, तो अगर कोई चीज़ सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो डज नॉट एग्जिस्ट, या फिर हम लोग क्या लिखेंगे इन्फिनिटी, प्लस माइनस इन्फिनिटी का मतलब हो गया कि उसका सुप्रीमम या इन्फीमम एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। तो या तो इसे इन्फिनिटी से डिनोट करो या फिर लिख दो कि डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, बट इन्फीमम वैल्यू क्या होगा इसका, वो 1 हो जाएगा, इन्फीमम वैल्यू 1 हो जाएगा। अब मैक्स एलिमेंट तो इसका होगा ही नहीं, मिनिमम एलिमेंट क्या हो जाएगा 1 क्योंकि सेट में है। ओके, सेट ऑफ रियल नंबर ये माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी तक वैरी करता है, इसका मतलब ना इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट करेगा ना इन्फीमम। ठीक है, और ना ही मैक्स होगा ना ही मिनिमम एलिमेंट होगा। ओके, फिर है इंटरवल, ओपन इंटरवल 0 to 1, ओपन इंटरवल 0 to 1, इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा 1 और इन्फीमम क्या हो जाएगा 0, सुप्रीमम 1, इन्फीमम 0। और चूंकि ये ओपन इंटरवल है मतलब 0 और 1 को कंटेन नहीं कर रहा है, इसका मतलब मैक्स एलिमेंट नहीं होगा इसका और ना ही मिनिमम एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, सेमी क्लोज सेमी ओपन है, तो 0 की साइड से क्लोज्ड है एंड 1 की साइड से ओपन है इंटरवल। तो फिर से यहाँ पे इसका सुप्रीमम 1 हो जाएगा, इन्फीमम 0 हो जाएगा। लेकिन 0 इस सेट में है, 1 नहीं है, 1 नहीं है इसका मतलब मैक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 0 क्योंकि वो इस सेट में है। फिर से क्लोज इंटरवल है 0 to 1, सुप्रीमम 1, इन्फीमम 0, चूंकि दोनों एलिमेंट इस सेट पे बिलोंग कर रहा है इसका मतलब मैक्सिमम 1 हो जाएगा, मिनिमम 0 हो जाएगा। ओके, एक सेट है इंटरवल 0 1 ओपन इंटरवल और उसका इंटरसेक्शन है रैशनल के साथ, तो इस सेट का जो वैल्यू आएगा वो सेट 0 1 ही होगा, इंटरवल 0 1 ही होगा, लेकिन उसके अंदर बस रैशनल्स को वो कंटेन करेगा। ठीक है, 0 1 ही होगा सेट में लेकिन रैशनल को कंटेन करेगा, मीन्स इसका मतलब सुप्रीमम तो 1 हो गया, इन्फीमम 0 हो गया, और चूंकि ये ओपन इंटरवल है इसका मतलब इसका ना ही मैक्स एलिमेंट होगा ना ही मिनिमम एलिमेंट होगा। सेम यहाँ पे 0 1 इंटरवल है लेकिन इरेशनल में को बस वो कंटेन करेगा। फिर से इसके लिए 1 0 बट मैक्स और मिनिमम एग्जिस्ट नहीं करेगा। ओके, अब आते हैं e टू द पावर n सच दैट n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। हम लोग ये बाउंडेड सेट में बात कर चुके हैं कि जब भी इस टाइप का सेट का जब n वैरी करे नेचुरल नंबर पे का निकालना होगा तो हम लोग क्या करते हैं, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी करते हैं, उससे हम लोग अपर बाउंड एंड लोअर बाउंड फाइंड आउट करते हैं। तो जैसे ही e टू द पावर n करेंगे, ठीक है, e टू द पावर इन्फिनिटी करेंगे, वैल्यू का होगा इन्फिनिटी को टेंड करेगा और इसका जो मिनिमम वैल्यू होगा वो कैसे निकालेंगे, n नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है 1 से, तो n का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो e स्क्वायर एंड ये टेंड करेगा अप टू कहाँ तक, इन्फिनिटी तक ये टेंड करेगा। इसका मतलब ये सेट बाउंडेड एबव नहीं है, बाउंडेड एबव नहीं है इसका मतलब सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका सुप्रीमम एग्जिस्ट नहीं करेगा इसका। और इसका इन्फीमम कितना हो जाएगा, इसका इन्फीमम हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन e खुद। ओके, तो इसका मतलब मैक्सिमम एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेगा और मिनिमम क्या हो जाएगा इसका, क्योंकि ये e इसमें बिलोंग कर रहा है इसलिए उसका मिनिमम वैल्यू e हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पे क्या है, साइन 1 अपॉन एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव साइड। तो साइन 1 अपॉन एक्स मीन्स जो भी वैल्यू होगा तो साइन का ही वैल्यू है ना, साइन रेंज करता कितना, ये बोल रहा है मुझे कि ये जो x पॉजिटिव साइड है हम लोग को ये देखना है, फिर भी वैल्यू क्या है -1 to 1 तक ही वैरी करेगा, तो इसका जो वैल्यू आएगा वो -1 to 1 ही आएगा क्लोज इंटरवल।
तो इसका सुप्रीमम क्या हो जाएगा 1, इन्फीमम क्या हो जाएगा -1। और चूंकि ये सेट में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मैक्स एलिमेंट भी हो गया, ये मिनिमम एलिमेंट भी हो गया। ओके, सेम यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं cos 1/x पॉजिटिव साइड, तो इसके लिए भी क्या आएगा सेट का वैल्यू -1 to 1। फिर से इसका सुप्रीमम 1, इन्फीमम -1, 1 -1। अब यहाँ पे देखते हैं, ये बोल रहा है कि ऐसा x मुझे मिलना चाहिए, और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है -1 to 4, क्लोज इंटरवल -1 to 4। तो ऐसा x मुझे चाहिए जिसके लिए साइन x पॉजिटिव हो जाए, जिसके लिए साइन x पॉजिटिव हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं बेसिकली, इसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, साइन x का हम लोग ग्राफ बनाते हैं। साइन x का हम लोग ग्राफ बनाते हैं, और x कहाँ से कहाँ तक ही वेरी करने बोल रहा है -1 से। तो हम लोग अगर हम लोग ऐसा कुछ बनाए साइन x का ग्राफ, ओके, तो ये यहाँ पे 0 है हमारा, ये क्या है हमारा पाई है, पाई का वैल्यू कितना होता है 3.14, बट ये कहाँ तक बोल रहा है 4 तक। तो लाइक समथिंग यहाँ पे वैल्यू हमारा, ये जो वैल्यू है ये क्या है 4 आएगा यहाँ पे वैल्यू कहीं पे, और ये कहाँ तक आ रहा है -1, तो -1 लेट से हमारा कहीं यहाँ पे होगा -1। तो ये -1 से ये 4 तक, यहाँ तक ही मुझे चेक करना है जहाँ पे वैल्यू क्या आ जाए साइन x का पॉजिटिव। तो साइन x का पॉजिटिव वैल्यू कहाँ पे आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है 0 से पाई तक। ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू यहाँ पे मिलेगा एंड इस जगह पे मिलेगा। तो पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है 0 से पाई तक, मीन्स ये जो हमारा जो सेट है इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 0 से पाई, क्लोज इंटरवल में 0 से पाई हो जाएगा। तो इसके लिए सुप्रीमम पाई, इन्फीमम 0, मैक्सिमम पाई, मिनिमम 0। इजी है। क्या बोल रहा है यहाँ पे, सेम ये फंक्शन सेम रहेगा, लेकिन साइन एक्स क्या हो जाए नेगेटिव वैल्यू दे। साइन एक्स नेगेटिव कहाँ पे दे रहा है इस सेट के लिए, देख लेते हैं। वो दे रहा है आपका -1 से 0, क्लोज्ड इंटरवल, यूनियन पाई से कहाँ तक है, ये 4 तक है, पाई से 4। तो ये है सेट का वैल्यू। इससे हम लोग देख लेते हैं कि इसका सुप्रीमम कितना आएगा, सुप्रीमम 4 से जो भी ग्रेटर देन वैल्यू होगा, तो यहाँ पे सुप्रीमम 4 आ गया, ठीक है। इन्फीमम कितना आएगा इसका, इन्फीमम इसका -1 आएगा, और दोनों सेट में है तो ये इसका मैक्सिमम एलिमेंट, ये इसका मिनिमम एलिमेंट हो जाएगा। ओके, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कोई भी प्रॉब्लम सुप्रीमम इन्फीमम पे पूछा जाए तो हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं। अगर वो नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा होगा तो क्या करेंगे, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी वेरी करके हम लोग उसका अपर बाउंड लोअर बाउंड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर x रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है तो क्या करेंगे, सेट का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जो कि हम लोग यहाँ पे भी किए, ठीक है। तो ऐसे कोई भी प्रॉब्लम हम लोग बना सकते हैं। हम लोग जब बाउंडेड सेट पढ़े थे वहाँ पे हम लोग इस टाइप का भी सेट डिफाइन किए थे कि m/m+n, जब mn बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होगा, ठीक है। तो इस टाइप का सेट के लिए भी हम लोग अपर बाउंड लोअर बाउंड निकाल चुके हैं। जब अपर बाउंड लोअर बाउंड हम लोग निकाल चुके हैं तो सुप्रीमम और इन्फीमम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है, तो ऐसे भी हम लोग बनाना सीख गए। तो कोई भी जो क्वेश्चन आएगा सुप्रीमम इन्फीमम का, अब आप लोग ट्राई कर सकते हो उसे, वो बन जाएगा, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या करते हैं, ओपन सेट क्या होता है, नेबरहुड क्या होता है, क्लोज सेट, लिमिट पॉइंट, ये सारा डिस्कशन करेंगे, ठीक है। चलिए ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो।